सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अहले तारीख़ बयान करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हबील की मौत पर बहुत ज़्यादा अफसरदा हुए और बहुत ज़्यादा गमगीन हुए। उन्होंने एक शेर भी कहा। इस शेर को अल्लामा इब्न जुरैद ने इब्न हमीद के हवाले से नकल किया है। तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। ज़मीन की बस्तियाँ और उस पर बसने वाले लोग तब्दील हो गए। ज़मीन का चेहरा खाक आलूद और बदनुमा है। यूं महसूस होता है कि हर चीज़ बेरंगो बेमज़ा हो गई है और खूबसूरत चेहरे की बशाशत कम हो गई है। दूसरी जगह पर लिखते हैं, कबील के वालिद वो दोनों मारे गए और घिराना ज़िबाशुदा मुर्दे की तरह हो गया। उस घर में जितनी खुशियाँ थी सब खौफ की नज़र हो गई। अब यहाँ गमो रंज की चीखो पुकार के सिवा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं कि ये अशआर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हों। हो सकता है कि उन्होंने अपनी ज़बान में हज़न मलाल भरी बातें की हों और किसी और शख्स ने इन्हीं बातों को शेर की ज़बान दे दी हो। वल्लाह आलम। इन अक़वाल के बारे में और भी बहुत सारे अक़वाल हैं। मुजाहिद ने जिक्र किया है कि कबील को उस जुर्म की फ़ौरन सज़ा मिल गई। उसकी पिंडली रान से जुड़ गई और उसका मुंह सूरज की तरफ हो गया। जिस तरह सूरज घूमता कबील खुद ब खुद घूम जाता। चुनाचा उसने हसद किया, अपने भाई से खामखा दुश्मनी की और उसके कत्ल में अजलत से काम लिया। इसलिए इसे फ़ौरन उसके जुर्म की सज़ा दी गई। हदीस मुबारक में है कि बगावत और कहता रहमी से बढ़कर कोई ऐसा गुनाह नहीं जो इस बात के लायक हो कि उसकी सज़ा अल्लाह ताला फ़ौरन उसे इसी दुनिया में दे दे। हाफ़िज़ अमादुद्दीन इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे अहले किताब के हाथों में मौजूद इस किताब को देखने का इत्तेफाक हुआ जिसे वो तौरात कहते हैं। इसमें लिखा है कि अल्लाह ताला ने कबील पर फ़ौरन अज़ाब नाज़िल नहीं किया बल्कि उसके अज़ाब में ताख़ीर कर दी और उसको मोहलत दे दी। वो अदन के मशरकी शहर नूद में क़याम पज़ीर रहा जिसे अहले किताब कन्नैन कहते हैं और उसकी पुश्त से खनूक पैदा हुआ और खनूक से अंदर पैदा हुआ, अंद्रिया से महवील पैदा हुआ, महवील से मतशील पैदा हुआ, मतशील से लामिक पैदा हुआ। लामिक ने 2 शादियां की, एक बीवी का नाम अदा और दूसरी का नाम सिला था। अदा से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अबल था। यही वो पहला शख्स है जो खैमों में रैश पजीर हुआ और मवेशी पाले। इसी बीवी के बतन से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम तोबल रखा गया। तोबल अरगनून और बैन बजाने वालों का बाप है। सिला दूसरी के बतन से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम तोबल कीन और ये वो पहला शख्स है जिसने लोहे और पीतल की सनत शुरू की। सिला से एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम नमी रखा गया। अहले किताब कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ शीश पैदा हुआ तो आपकी उम्र मुबारक 130 साल थी। उसके बाद आप 870 साल ज़िंदा रहे और आपके यहाँ बच्चे और बच्चियाँ पैदा हुई। अनूश से कैनान पैदा हुआ और उस वक्त अनूश की उम्र 70 साल थी और उसके बाद वो 815 साल की हुई तो उसके यहाँ बच्चा और बच्चियाँ पैदा हुए। जब कैनान की उम्र 70 साल की हुई तो उसके यहाँ बच्चे और बच्चियाँ पैदा हुए। जब महला बेल की उम्र 65 साल हुई तो उसके यहाँ यर्द पैदा हुआ और उसके बाद वो 800 साल ज़िंदा रहा। उसके यहाँ बच्चे और बच्चियाँ पैदा हुए और जब यर्द 162 साल का हुआ तो उससे खनूक पैदा हुआ और उसके बाद 800 साल ज़िंदा रहा और उससे बेटे और बेटियाँ पैदा हुई। जब खनूक की उम्र 75 साल हुई तो उससे मुतशल्लख पैदा हुआ और उसके बाद खनूक 800 साल ज़िंदा रहा और उससे बच्चे और बच्चियाँ पैदा हुई। जब मुतशल्लख की उम्र
137 साल हुई तो उससे लामक पैदा हुआ और उसके बाद वो 782 साल ज़िंदा रहा। उससे बच्चे और बच्चियाँ पैदा हुई। बस जब लामक की उम्र 182 साल हुई तो उससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पैदा हुए और उसके बाद वो 595 साल ज़िंदा रहा और उससे बच्चे और बच्चियाँ पैदा हुई। और जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 500 साल हुई तो उनसे बच्चे पैदा हुए। उनके नाम साम, हाम और यासफ हैं। ये सारा मज़मून मौजूदा तौरात में सराहतन मज़कूर है। क्या ये वही तारीख़ें हैं जो आसमान से नाज़िल हुई और आज तक महफूज चलती आ रही हैं? इनमें कुछ कमी पेशी हो गई। मौजूदा तौरात की तारीख़ों को मलहूज़ ख़ातिर रखा जाए तो साबित होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी 9 पुश्तों को देखा, क्योंकि बाइबल की रोज़ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 930 साल बनती है। गोया कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद पैदा हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़िंदा थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद की उम्र जब 11 साल हुई तो आप फ़ौत हुए। उससे अजीब तर और लंबी उम्र की पुश्त में एक शख्स मुहल्लल अहल की बनती है, जो आपके बेटे शीश अलैहिस्सलाम के परपोते थे। हबूत अर्दी के सन 8490 में उनकी वफ़ात हुई, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 8490। और इस एतबार से अपनी तकरीबन 20 पुश्तों तक ज़िंदा रहा। लेकिन हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात सन हबूत के 6580 साल की है। गोया उससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कबल तमाम नबियों का ज़माना पाया। और उसका सन पैदाइश 340 तस्लीम किया जाए तो उसकी उम्र 8050 साल बनती है। उम्रों में इस कदर तज़ाद हैरान कुन है और कोई शख्स भी इन तारीख़ों को सही तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए ख़ुद अहले किताब के जय्यद और मोतबर उलमा ने भी इस हकीकत का एतराफ़ किया, ये तारीख़ तखमीनी है, यकीनी नहीं है। और मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि इसके बारे में अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। उलमा कराम ने अहले किताब पर इस ज़मन में खूब तनकीद की और शवाहिद से साबित किया कि इन किताबों में बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो चुकी है और हाशिया और तफसीर के अल्फाज मतन में इस कदर खलत हुए हैं कि अब संजीदा कोशिश से भी मतन को अलग नहीं किया जा सकता। इस ज़मन में इंशाअल्लाह किसी मुनासिब मौका पर गुफ्तगू शुरू करूँगा। इमाम अबू जाफ़र बिन जुरैद ने अपनी तारीख़ में बाद लोगों से बात नकल की है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 20 बेटे हुए, जो तमाम के तमाम हज़रत हव्वा के बतन से हुए और तमाम जुड़वा थे। आपने सिर्फ़ एक ही शादी की, क्योंकि औलाद से शादी शुरू से ही हराम है। इब्न इसहाक़ ने भी यही तादाद बयान की है और उन्होंने उनके नाम भी लिखे हैं। वल्लाह आलम। बाद लोगों का कहना है कि आपके 120 बतनों से 240 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, हर बतन में एक बच्चा और एक बच्ची। पहले बतन से कबील और उसकी बहन कालीमा पैदा हुए और आखिरी बतन से अब्दुल मुगीस और उसकी बहन उम्मुल मुगीस पैदा हुए। उसके बाद इंसान फैलते चले गए और ज़मीन पर फलते फूलते बहुत ज़्यादा तादाद में फैल गए, जैसा कि सूरह निसा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं। मफ़हूम है, ए लोगो डरो अपने रब से जिसने पैदा किया तुम्हें एक जान से और पैदा फरमाया उसी से जोड़ा उसी का और फैला दिया उन दोनों से मर्द औरत कसरत तादाद में। अहले तारीख़ बयान करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़ौत होने से पहले अपनी औलाद से और उनकी औलाद से 1 लाख इंसान अपनी आँखों से देखे हैं। वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला सूरह राह में इरशाद फरमाते हैं, वो रब है जिसने पैदा फरमाया तुम्हें एक नफ्स से और बनाया उससे उसका जोड़ा ताकि तुम सुकून हासिल कर सको। फिर जब मर्द ढांप